बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ में थर्ड लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम सीख रहे हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो आइए देखते हैं। सेम जैसे इसके 3 पार्ट आपने सीख लिए हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2 का मान निकालकर आपको पता करना है कि यह समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले तो आइए देखते हैं 4th क्वेश्चन में क्या होगा। तो सबसे पहले मैं समीकरण को नोट करता हूं। समीकरण है पहला वाला 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरा समीकरण के माइनस का 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। अब सेम वैसे ही जो x का गुणांक है वो a1 होगा, y का गुणांक है वो b1 होगा और जो अचर पद है वो c1 है, और इसी तरह a2, b2 और c2। आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि बराबर के दाएं तरफ संख्या वाला पद बराबर के दाएं तरफ है कि नहीं है। तो है, बराबर के दाएं तरफ है, दोनों में हमें समीकरण में कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे, a1 का मान लिखेंगे, जो x का गुणांक है वो a1 का मान हो जाएगा पहले समीकरण में। पहले समीकरण में जो y का गुणांक है वो b1 का मान हो जाएगा, तो b1 बराबर -3 नोट करेंगे हम। इसी तरह जो अचर पद है वो c1 का मान है, तो c1 बराबर हम 11 नोट कर लेंगे। अब दूसरे समीकरण में आ जाते हैं, जिसमें x का गुणांक है वो हमारा -10 है, तो a2 का मान हम -10 लिख लेंगे। इसी तरह जो y का गुणांक है वो b2 का मान है, b2 बराबर हम 6 नोट कर लेंगे, और जो अचर पद है वो हमारा c2 का मान है, c2 बराबर -22 नोट कर लेंगे। बच्चों, जैसे हमने a1, a2 और b1, b2 और c1, c2 का मान प्राप्त कर लिया है, तुलना करके हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, a1/a2 का मान निकालना है। तो जब a1/a2 का मान हम निकालेंगे तो a1 का मान है 5 और a2 का मान है -10। यहाँ पर आपको काटना है, 5 से दोनों संख्या कट जाती है, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। आपने लिख दिया -1/2। ये माइनस को हम चाहे ऊपर लिखे, बीच में लिखे, नीचे लिखे, कहीं भी एक जगह लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यानी -1/2 आ गया है a1/a2 का मान। अब हम लिखेंगे b1/b2। b1/b2, b1 का मान है -3/b2 का मान है 6। काट दीजिए इसको 3 से, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, -1/2। इसमें भी आपका -1/2 आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 का मान भी -1/2 आया है और b1/b2 का मान भी -1/2 आया है। दोनों बराबर है, तो आपको c1/c2 का मान भी निकाल लेने हैं। तो c1/c2 का मान निकाल लेता हूं मैं। c1 का मान है 11 और c2 का मान है -22। तो ये दोनों संख्या भी 11 से कट रहा है, 11 कम 11, 11 दूनी 22। इसमें -1/2 आ रहा है। अब देख रहे हैं कि a1/a2 का मान, b1/b2 का मान, c1/c2 का मान तीनों बराबर है। यहाँ लिख देंगे, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर होंगे तो दोनों समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। लिख देंगे, अतः दोनों समीकरण संगत होंगे। इस तरीके से आपने संगत असंगत चेक कर लिया है। जब तीनों बराबर होंगे तो दोनों समीकरण संगत होंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बच्चों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू, टेक केयर।